नमस्कार साथियों। देखिए, आगामी स्कूल व्याख्याता एग्जाम्स के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टेस्ट नंबर 20वां है। 19 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर आज 20वां। और देखिए, आज का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। कुल 50 प्रश्नों का इस टेस्ट में संकलन किया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित युग्म है। रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं। जयपुर कर्नल ईडन, जोधपुर मैकमोसन, सिरोही मॉरिसन, कोटा मेजर बर्टन। बताइएगा कौन सा एक विकल्प है वो सुमेलित नहीं है इनमें से। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? जेडी हॉल। जेडी हॉल। मॉरिसन भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? भरतपुर के। बाकी जयपुर में कर्नल ईडन सही है, जोधपुर में मैकमोसन थे और कोटा के मेजर बर्टन थे। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या दूसरा है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? फर्स्ट ईयर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। मेवाड़ जो महाराणा थे उसकी इस विद्रोह के प्रति क्या नीति थी? विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका, विद्रोहियों को समर्थन, अंग्रेजों को सहयोग या उदासीनता। बताइएगा क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3 होगा, अंग्रेजों को सहयोग। मेवाड़ महाराणा अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे, तो इनकी क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग देना। प्रश्न संख्या तीसरा है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये बात किसने कही? बताइएगा। हाकिम अहमद, तात्या टोपे, मोहम्मद अली बेग या प्रताप सिंह। बताइए तो किसने कही थी? मोहम्मद अली बेग ने। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, मोहम्मद अली बेग। प्रश्न संख्या 4 नंबर, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयबान सिंह, भगवंत सिंह या कीरत सिंह। बताइए धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, भगवंत सिंह। 5 नंबर प्रश्न है, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर या जोधपुर। बताइए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, एरिनपुरा। प्रश्न संख्या 6 है, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? फर्स्ट ईयर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मेजर बर्टन, सेडलर कॉटन, कर्नल होम्स या जॉर्ज पी लॉरेंस। बताइए राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर 4। 7वां प्रश्न देखिए, जोधपुर राज्य का किलेदार जिसको 1857 में आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर राज्य का किलेदार कौन था जिसे 1857 के विद्रोह में जो आउवा के क्रांतिकारी है इन्होंने मौत के घाट उतार दिया? कौन थे? अमर सिंह, अनार सिंह, तख्त सिंह या मेघमोसन। बताइएगा कौन था ये किलेदार? अनार सिंह था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, अनार सिंह। 8वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही रियासत का मैकमोसन, ईडन, जेडी हॉल या मेजर बटन। बताइएगा सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर का मैकमोसन था, जयपुर का ईडन था,
और मेजर बर्टन कहाँ का था? कोटा का। प्रश्न संख्या 9 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? जोधपुर के महाराजा कौन थे इस विद्रोह के समय? तख्त सिंह थे। इन्होंने किसके नेतृत्व में एक सेना अजमेर में भेजी थी? हीरालाल, अर्जुन सिंह, कुशलराज सिंघवी या राव रामचंद्र? बताइएगा क्या होगा सही उत्तर? कुशलराज सिंधवी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, कुशलराज सिंधवी के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अजमेर में सेना भेजी थी। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में कहां पर मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? किसने? मेहराब खान ने। नसीराबाद, कोटा, मारवाड़ या टोंक? बताइएगा। मेहराब खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया? तो क्या उत्तर होगा? कोटा होगा, ऑप्शन नंबर 2, कोटा में। प्रश्न संख्या 11 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर में मेजर बर्टन, मैकमोसन, मॉरिसन, सावर्स? बताइएगा। तो देखिए, बर्टन तो कोटा में था। कहाँ पर? कोटा में। और जो मैकमोसन है ये मारवाड़ जोधपुर में था। सावर्स उदयपुर में था। तो कौन बच गया? मॉरिसन, जो कि भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट था, मॉरिसन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 12 नंबर, 1857 की क्रांति में किस शासक को अंग्रेजों द्वारा सितारे ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया? किस शासक को अंग्रेजों द्वारा सितारे ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया? भगवंत सिंह धौलपुर, राम सिंह द्वितीय जयपुर, राम सिंह द्वितीय कोटा या जसवंत सिंह भरतपुर? बताइएगा किसको सितारे ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई? कौन था ये शासक? राम सिंह द्वितीय जयपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, राम सिंह द्वितीय जयपुर। देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी और इसी कारण अंग्रेज सरकार ने इनको सितारे ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 13 नंबर, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? टोंक, देवली, नसीराबाद, एरिनपुरा? कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना के अंतर्गत स्थित नहीं थी? टोंक नहीं थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 14 नंबर है, राजस्थान में 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ? कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच। कुराड़ा, चेलावास, कोठारिया या बिथोड़ा? बताइएगा कहां पर हुआ था? कुराड़ा। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही उत्तर, कुराड़ा। प्रश्न संख्या 15 नंबर, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? गुलर, आसोप, बिथोड़ा या कोठारिया? बताइएगा। ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना उसको पराजित किया। कहां पर किया था? बिथोड़ा में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। कब? 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 नंबर, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? फर्स्ट ईयर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। मेजर बर्टन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सावर्स या कैप्टन विलियम ईडन? बताइएगा। उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स होगा, ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन सावर्स। प्रश्न संख्या 17 नंबर, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? नीमच, जोधपुर,
जैसलमेर या नसीराबाद? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? नसीराबाद में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, नसीराबाद। 18 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? सेना का नेतृत्व स्वयं किया। रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर, कुशाल सिंह आहुआ, दलपत सिंह प्रतापगढ़, सरदार सिंह बीकानेर? बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सरदार सिंह बीकानेर, जिन्होंने इस विद्रोह में 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, सरदार सिंह बीकानेर। और ये सरदार सिंह अपनी सेना लेकर राजस्थान से बाहर पंजाब भी विद्रोह का दमन करने गए थे। कहां पर? पंजाब में। 19वां प्रश्न है, 10 नवंबर 1860 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया। उस समय किस महाराजा ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया? महाराजा बीकानेर, महाराजा उदयपुर, महाराजा जोधपुर या महाराजा कोटा? बताइएगा। जब 10 नवंबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया तो किस महाराजा ने उनकी जागीर का एक अच्छा खासा बड़ा भाग जब्त कर लिया था? बताइए कौन थे वो महाराजा? जोधपुर महाराजा थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर के महाराजा। देखिए, मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमिश्नर ने ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच की और 10 नवंबर 1860 ईस्वी को इनको रिहा किया गया और जोधपुर महाराजा ने उनकी जागीर का एक बड़ा भाग उस समय जब्त कर लिया। जोधपुर महाराजा। प्रश्न संख्या 20 नंबर है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता करने के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा? जयपुर, कोटा, किशनगढ़ या टोंक? बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, टोंक। 21 नंबर प्रश्न है, पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? नसीराबाद, चेलावास, कुराड़ा या बिथोड़ा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 चेलावास का जो युद्ध हुआ था, इसमें क्रांतिकारियों ने लॉरेंस की सेना को परास्त किया था। प्रश्न संख्या 22 नंबर, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बम्बई लॉन्चर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? बताइएगा। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा, नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्चर्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और बम्बई लॉन्चर्स के जो सैनिक है ये विद्यमान थे। अंततः 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की यहाँ पर हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी यहाँ से घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों नसीराबाद से भागकर कहाँ पर शरण ली? ब्यावर में इन्होंने शरण ली थी। चलिए अगला प्रश्न है, 23 नंबर क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खेरवाड़ा छावनी, एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी या नसीराबाद छावनी? बताइएगा।
एरिनपुरा छावनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी है इन्होंने ये नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 24 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा? कैप्टन सावर्स, एजीजी लॉरेंस, ठाकुर कुशाल सिंह, जवाहरलाल नेहरू। बताइए, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। किसने कही थी ये बात? कैप्टन सावर्स। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, कैप्टन सावर्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में आउवा के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? जसवंत सिंह, तख्त सिंह, भीम सिंह या मान सिंह। बताइए। तख्त सिंह सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 26 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान नीमच से भागे अंग्रेज व महिलाओं तथा बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? कोठारिया, बिथोड़ा, कुराड़ा और डूंगला। 1857 के विद्रोह के दौरान नीमच से भागे अंग्रेज, महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? डूंगला गांव में। सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। डूंगला गांव से फिर मेजर सावर्स इन्हें उदयपुर लेकर लग गया। कहाँ पर? उदयपुर लेकर गया और फिर उदयपुर में महाराणा जो स्वरूप सिंह थे इन्होंने इन्हें जग मंदिर में शरण दी। कहाँ पर? जग मंदिर में शरण दी थी। उत्तर नंबर होगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 27 नंबर है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर ब्रिटन की हत्या हुई? फर्स्ट ग्रेड 2013 का प्रश्न है। नसीराबाद, कोटा, जोधपुर, एरिनपुरा। मेजर ब्रिटन की हत्या तो कोटा में हुई थी। सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2, कोटा। 28वां प्रश्न है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। कब? 22 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1858, 26 जनवरी 1858 या 20 जनवरी 1858। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब कब्जा किया? क्या उत्तर होगा? 2 नंबर होगा, 24 जनवरी 1858। सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 29, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भिंडर, आसेंद, कोठारिया, बदनौर। बताइए क्या होगा सही उत्तर? कोठारिया। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, कोठारिया। 30 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? नसीराबाद, खेरवाड़ा, नीमच या ब्यावर। बताइए, मेजर स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में हुई थी? नसीराबाद में। सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर ब्रिटन या कैप्टन सावर्स। सही कोट का चयन कीजिए। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है। 1 2 3, 1 3 4, 3 4 या 2 3। किन अफसरों की हत्या कोटा की विद्रोही राजकीय सेना के द्वारा की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, यानी सेडलर और मेजर ब्रिटन। सेडलर और मेजर ब्रिटन।
प्रश्न संख्या 32 नंबर, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? मारवाड़ आसोप, मारवाड़ आलनियावास, मारवाड़ कोठारिया, मारवाड़ आउवा। बताइएगा। बडलू का जो युद्ध है किसके बीच हुआ था? मारवाड़ आसोप। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 33वां प्रश्न है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था कहां पर? देवली, नसीराबाद, जहाजपुर या ब्यावर। 1822 में जो गठित है मेरवाड़ा बटालियन, इसका मुख्यालय कहां पर था? ब्यावर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ब्यावर। प्रश्न संख्या 34 नंबर, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह, रतन सिंह। बताइए। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। उदय सिंह डूंगरपुर के थे। कहाँ के? डूंगरपुर के। जबकि जसवंत सिंह कहाँ के थे? भरतपुर के, भरतपुर। और जो रतन सिंह है ये कहाँ के थे? ये देखिए, एक बार सभी शासकों को देख लेते हैं। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह। भरतपुर के थे जसवंत सिंह। उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। टोंक में कौन थे? वजीरुद्दौला। बूंदी के शासक थे राम सिंह। अलवर में कौन थे? विनय सिंह। जैसलमेर के रणजीत सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर के उदय सिंह। ये सभी 1857 की क्रांति के समय रियासतों के शासक थे। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बने इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न संख्या 35 नंबर हमारे सामने है। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? कैप्टन लुडलो, कर्नल होम्स, पीटी फेंच, चार्ल्स मेटकोफ। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? तो बताइएगा क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा, कर्नल होम्स। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया था। किसने? कर्नल होम्स। 36 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ भीलकॉर्प की किस वर्ष स्थापित की गई? मेवाड़ भीलकॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1832, 1834, 1841 या 1836। बताइए। मेवाड़ भीलकॉर्प की स्थापना 1841 में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 37 नंबर, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई? राजपूताना एजेंसी 1836 जोधपुर, 1832 अजमेर, 1834 अजमेर, एक ऑप्शन और है 1835 नागौर। बताइएगा। राजपूताना एजेंसी की स्थापना सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1832 अजमेर। प्रश्न संख्या 38 नंबर, स्थान जहां आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आउवा, कोठारिया, नीमच, उदयपुर। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर। प्रश्न संख्या 39 नंबर, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया प्रश्न है। अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? ठाकुर कुशाल सिंह, रावत जोध सिंह, तात्या टोपे या शाहजादा फिरोज शाह। बताइएगा।
तो किसने रहता था? ठाकुर कुशाल सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठाकुर कुशाल सिंह। 40 नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, झालावाड़, जयपुर या करौली? बताइए। तो क्या होगा सही उत्तर? करौली, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 41 नंबर है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था? फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कैप्टन साबर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मैकमोसन या कर्नल एबोट? बताइए। कोटा में हत्या की गई थी, कौन सा कंपनी अधिकारी था? मेजर बर्टन, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, मेजर बर्टन। 42 नंबर प्रश्न है, 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? कर्नल होम्स, मेजर बर्टन, कर्नल अबोट या मेजर साबर्स? बताइएगा। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? कहां पर? नीमच में। तो कौन था? कर्नल होम्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कर्नल होम्स। प्रश्न संख्या 43, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? जहाजपुर, कोठारिया, गंगापुर या बनेड़ा? बताइए। ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? कोठारिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कोठारिया। प्रश्न संख्या 44वां देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक यानी नजर भेंट की गई? कोटा के लाला जयदयाल, आउवा के राजा कुशाल सिंह, करौली के पठान मेहराब खान या सामोद के रावल शिव सिंह? तो बताइएगा क्या उत्तर होगा? किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या नजर भेंट की गई? सामोद के रावल शिव सिंह थे। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 45 पे, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था? शिवभान सिंह, बिशन सिंह, डूंगर सिंह या भगवंत सिंह? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार का नाम बताइएगा, कौन था? डूंगर सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, डूंगर सिंह। प्रश्न संख्या 46 नंबर है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? गिरधर आसिया, बांकीदास, केसरी सिंह या दुरसा आडा? बताइएगा। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बांकीदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बांकीदास। प्रश्न संख्या 47, ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? मेजर साबर्स, मिस्टर अबोट, मिस्टर निक्सन, मिस्टर लोकेट? बताइए। ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? मिस्टर लोकेट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 48 नंबर है, 1857 की क्रांति के समय कौन सी ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनी राजस्थान में स्थित नहीं थी? नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा? बताइएगा। तो देखिए, खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित थी। एरिनपुरा पाली में, देवली कहाँ पर? टोंक में, नीमच कहाँ पर थी? एमपी में। यह राजस्थान से बाहर थी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीमच। ये देखिए, 1857 की क्रांति के समय खेरवाड़ा उदयपुर, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर अजमेर, नीमच एमपी में थी
देवली टोंक में, एरिनपुरा, पाली में। ये कुल 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां। प्रश्न संख्या 49। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव माधो सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह प्रथम या महाराव उमेद सिंह प्रथम। बताइएगा, कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आज के टेस्ट का अंतिम और 50 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे कहे जाने वाले अमरचंद भाटिया का संबंध था कहां से? अजमेर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर। बताइएगा, मंगल पांडे कहे जाने वाले अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से था? अमरचंद भाटिया का संबंध कहां से था? प्रश्न संख्या 50। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस प्रकार से ये कुल आज के टेस्ट नंबर 20 के 50 प्रश्न थे। अगला टेस्ट जो 21 नंबर होगा वो भी इसी टॉपिक पर होगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के संदर्भ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।